कलयुग की अंत के बारे में कल मैंने विचार किया था जगन्नाथ मंदिर का। प्रभु जी के मंदिर से इंडिकेशन मिल रहा है, युग परिवर्तन होगा, मैं अवतार लूंगा, सब मिल चुका है। तो प्रकृति में क्या मिलेगा, कैसे हम जानेंगे? यहां नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं, नीम के पेड़ में कहीं कहीं मीठी रस निकलेगा, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं। वो आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई जगह देखेंगे नीम के पेड़ में मधुर रस बह रहा है, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं होगा। तो ये कलियुग अंत का प्रमाण मिलेगा भक्तों को। उन्होंने संकेत लिखे, जब ऐसा होगा तब जानोगे कलियुग अंत होगा। और क्या होगा ना, बेमौसम में आम की पेड़ में फल फूल होगा। नेपाल में तो कई जगह में देख रहा हूं आम की पेड़ में फल है, फूल भी है। ये सत्ययुग का आगमन का संकेत है। नीम की पेड़ में फूल फल होगा, रात को कोयल का आवाज आएगा, सालों भर कोयल का आवाज मिलेगा, तब जानो युग परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। धूप के मौसम में नदियां में बाढ़ आएगा, सर्दी के मौसम में नदियां में बाढ़ आएगा, बारिश के मौसम में नदियां में बाढ़ नहीं आएगी। खेती नहीं होगा, होगा तो कीड़े लग जाएगा। बार बार धरती पर वज्राघात होगा, लोग मरेंगे। सूर्यदेव का गर्मी 70 डिग्री टेम्परेचर होगा, एक दिन ऐसे समय आएगा 70 डिग्री। जब 70 डिग्री टेम्परेचर होगा, सारे इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ऐसे समय भी आएगा। ईरान में कई बार 62, 65 तक टेम्परेचर जा चुका है। जहां ज्यादा पाप होता है उसी देश में होगा, जहां धर्म है वहीं पर नहीं होगा। और क्या होगा, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे, पत्नी और पतियों के बीच में डिवोर्स होगा। नारी और पुरुष बंध्या बन जाएंगे, युग परिवर्तन। एक एक घर में 4-4 संतान एक साथ जन्म होंगे, जानो कलियुग अंत हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? सभी जगह नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। अब सर्च करने से नेट से मिलेगा, कहीं कहीं होता है। इसका कारण ये 10 दिक्पाल और पंचभूत भगवान इंद्रदेव धरती को पालन नहीं करते। इसी कारण बेमौसम में बारिश होता है, धूप बढ़ जाता है, रोग बीमारी आता है, लोग परेशानी होते, परिवार टूट जाता है, पति पत्नी में अच्छा संपर्क नहीं रहता है। कारण क्या ना, नक्षत्र ग्रहों ने, देवताओं ने मानव को पालन नहीं कर रहे हैं, युग परिवर्तन के लिए अपना स्थान को जा रहे हैं। और साथ ही साथ गौ माता का जो दुग्ध है उसे वो थोड़ा कड़वा लगेगा, गौ माता छोटे बन जाएंगे। इससे जब हो गए तब युग परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिला है। प्रभु बलभद्र, जगन्नाथ, माता सुभद्रा 3 साल कंटिन्यूसली, पहले साल बलभद्र भगवान, उसका बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी, और इस साल माता सुभद्रा। बलभद्र भगवान रथ से गिर पड़े, जगन्नाथ जी गिर पड़े। इस बार सुभद्रा माया नीचे रह गए, उनको उठा नहीं पाए और गिरे नहीं, पर नीचे रह गए। कई समय तक 100 सेवक लगते भी उनको उठा नहीं पाए। ये शास्त्र में लिखा है, जब जगन्नाथ विग्रह गिरेगा या कुछ होगा तब धरती पर विनाश होगा, परिवर्तन होगा। तो इससे समय चल रहा है। 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध
कि समय में क्या होगा, कल विचार करेंगे, परसों विचार करेंगे। और वो युद्ध जिस समय पाकिस्तान भारत का साथ जो वार हुआ, वही उसका फाउंडेशन है। फिर पाकिस्तान के साथ भारत का वार होगा और उसी के साथ साथ विश्व की सभी देश अपना अपना स्थान लेंगे। भारत की जितने पड़ोसी देश है, आज तो बड़ा अच्छा संपर्क है, पर असुरों ने कोशिश करेंगे संपर्क को तोड़ने के लिए। इस समय भी आएगा, फिर भगवान के शरण के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए इस समय त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भज के आप लोग बच के रहे। एक एक करके 64 प्रकार का बीमारी दखल देगा, विश्व की सभी देश में आएगा। और बीमारी में रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, ये इसको जो पालन करेंगे वही लोग बच जाएंगे। जो लोग नहीं करेंगे ना, वो लोगों का रहना मुश्किल होगा। ये लिखा है दवाई काम नहीं करेगा, कोई एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करेगा, मंत्र काम करेगा, वही मंत्र त्रिकाल संध्या। तो इसलिए ये सारा विश्व में होगा, भारत नेपाल या एशिया महादेश का बात नहीं है। अभी भी तो चाइना में बार बार कोरोना आ रहा है, जल प्रलय हो रहा है, लोग का परेशानी बढ़ गया। इसको में ऐसे भूकंप होगा चाइना में जिसमें उनका ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा, ये भी लिखा है। तो इसलिए उसका असर यहां भी पड़ेगा। अब धर्म के सिवा नहीं बच पाएंगे। धर्म सबसे बड़ा शक्ति बनेगा, मंत्र सबसे बड़ा आयुध बनेगा, और मनुष्य का कर्म संस्कार मनुष्य को सत्ययुगी मानव बनाएगा। इसलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र से बार बार संकेत प्रभु देते हैं, प्रमाण करते हैं। अब वो समय नहीं है, अब समय में संहार लीला करूंगा। कालिका देवी, दुर्गा देवी, अष्ट दुर्गा, 64 योगिनी माता सब एक्टिव हो चुके हैं। कल की भगवान का निर्देश को इंतजार में है, कभी प्रभु निर्देश देंगे, घर घर फैल जाएंगे। किसी घर में रोग, किसी घर में जैसे डायरिया जैसे कितने प्रकार का बीमारी आ जाएगा, लोग मरते जाएंगे। कहीं कहीं देवी माता सपना में आके पूछेंगे त्रिकाल संध्या बताओ, जो लोग बता पाएंगे बच्चे। कहीं प्रत्यक्ष में आके पूछेंगे, वो समय नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में भी आएंगे। तो इसलिए सत्ययुग का निर्माण होगा और भक्तों का एकत्रीकरण होगा। इसी कारण भविष्य शास्त्र का रचना हुआ। नेपाल भाषा में भी भविष्य शास्त्र को अनुवाद हमने किए, उसका भक्तों के लिए अर्पण कर चुके हैं। वो भी अमेज़न में मिलेगा, क्योंकि भविष्य शास्त्र अमेज़न में भी मिल रहा है। विश्व भर में इसका लोग अनुसरण कर रहे हैं, सारा वर्ल्ड वाइड इसको लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो ये अपने जीवन को उद्धार चाहते हैं, अभी भी समय उद्धार का। 1-2 साल के बाद आप उद्धार होना मुश्किल होगा। इसलिए इस समय को समझकर आप लोग ब्रह्म कर्म और माधव नाम भजन करें। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा आ रहा है, कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं। देश मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे। तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग के मानव। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी कोई भी मानव जीवित नहीं रहेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है।